क्या होने जा रहा है? आपको इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है? कुछ लोग मईशत की बात कर रहे हैं, कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की भी बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए गुफ्तगू की हद तक पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है माशाल्लाह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर मेरा आप तज्जिया सुनना चाहते हैं तो ऐसे कोई हालात नहीं है जिससे आप गवर्नमेंट को रोल बैक कर दें और एक नया कोई निज़ाम ले आए या नया सिस्टम लेके आ जाएं। ये मेरे ख्याल में ये निज़ाम जो इस वक्त है, जिसको लोग हाइब्रिड निज़ाम भी कह रहे हैं, ये चलेगा, क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं है कि कोई नया ऐसा कोई निज़ाम अगर आप लेके आए। तो जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, उसके बगैर तो किसी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो चल सकता हो। तो इस वक्त अगर आप इस निज़ाम को चलेंगे या इसमें कोई एडवेंचरिज्म करेंगे तो मेरे तज्जिए में तो ये दोबारा जुड़ नहीं पाएगा किसी से भी। हाँ, ये हो सकता है कि आप काबीना में कोई रद्द-ओ-बदल करें, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं होगी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फ्लोर पे कहा कि जी मसाके जमहूरियत कर लेते हैं, मसाके मईशत कर लेते हैं। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जितनी भी पार्टीज हैं पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान से बाहर, आपको उनके साथ पॉलिटिकली इंगेज होना चाहिए। गवर्नमेंट का अपर हैंड हो और उनकी बात भी सुननी चाहिए, अपोजिशन हो या दूसरी पार्टीज हो जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी नहीं है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन बनती है ये पॉजिटिवली दोनों साइडों से ही बनती है, चाहे वो पार्टीज पॉलिटिकली पार्लियामान में हैं या नहीं है। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि आपको एंगेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऑफर करनी चाहिए, गवर्नमेंट का अपर हैंड है, उनकी बात सुने, उनके जो भी जायज मुतालबात हैं उनको माने, तभी जमहूरियत आगे चल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो भी अपोजिशन में हो वो बहुत ही खूबसूरत स्वीट किस्म की गुफ्तगू करते हैं इलेक्शन कमीशन में। भाई आप थे तो आप ले आते चेंजेस। उस वक्त आपको याद होगा 11 रुकनी कमेटी बनी हुई थी और अपोजिशन बार बार उस वक्त इनकी गवर्नमेंट को कह रही थी इस्लाहात ले आए, ये कहते नहीं, इस्लाहात के नाम पे ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि ये रवैये तर्क होके जो हमें बेग साहब, जो हमें गवर्नमेंट में रह के सूट करता है वो हमें अपोजिशन में जाके खलता है। यही हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा होता है, इसी तरह से चल रहा होता है। इसार आना साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रवैया खत्म होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान में माशाल्लाह आज तक तो नहीं हुए। अगर फ्यूचर में कहीं हो जाए तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले दुआ भी करते हैं साथ में ना, अप्रिशिएट भी करते हैं और दुआएं भी करते हैं। इसार राना साहब ज़रा फरमाएगा कि जो वज़ीर आज़म ने कहा, मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कॉलम निगार ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका पॉइंट ये ज़रूर वैलिड है कि ये सिस्टम इतनी बुरी तरह से शेक करेगा कि फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है फ़िलहाल जो देखा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म की ऑफ़र को भी, और इस बात पर भी अपना ज़रूर इनपुट दीजिएगा। असद कैसर साहब ने कहा है आए करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कभी पाकिस्तान की तारीख में तो नहीं हुए। देखिए, सबसे पहले तो मोहसिन बेग साहब ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे उंगली उठाई थी और इस तरफ इशारा दिया था कि ये हुकूमत जो है लंबे अरसे नहीं चलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसके ऊपर व्लॉग भी। तो जाहिर है मोहसिन बेग साहब को उस टाइम कुछ ऐसी चीजें नजर आई थी, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। मैं राना साहब माजरत चाहता हूँ, मैंने पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। पंजाब हुकूमत ही कह रहे हैं सर, मैं भी पंजाब हुकूमत कह रहा हूँ। तो पंजाब हुकूमत वो हथेली है ना जिसके ऊपर सरसों जमाई जाती है। तो अगर हथेली नहीं रहेगी तो सरसों कहाँ जाएगी। तो बेग साहब की बात लेके मैं तो इतना मुतमईन सोया था उस रात के, बेग साहब ने कह दिया तो इसका मतलब है कि बाद में सच्चाई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेग साहब की बात 16 आने पक्की लोहे तोड़ होती है। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो मैं पहली वाली बात पे ही खड़ा हूँ जो इन्होंने कही थी। नहीं वो ये नहीं कह रहे ऐसा नहीं है। इसारा साहब वो कह रहे हैं मैंने पंजाब की बात की थी और आप भी पंजाब की बात जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। तो इस सारे सिस्टम का न्यूक्लियस पंजाब है ना,
अगर पंजाब हिल जाता है तो फिर बाकी क्या रह जाता है पीछे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेकाम अगर लाना है तो हमें सियासी इंसाफ करना पड़ेगा। सियासी इंसाफ के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम नहीं आया तो मईशत हमारी, आज हमारे पास गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास 1 रुपया कोई इन्वेस्ट करने को नहीं आने को तैयार। जो यहाँ मौजूद है वो भी छोड़ के जाए। हाँ, जो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।